बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। निवेदन कर रहा था, आगे महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद का वर्णन करते हुए भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन, मनु के पुत्र जो उत्तानपाद थे, उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीति से श्री ध्रुवजी जन्म लिए और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। इसका आध्यात्मिक पक्ष यह है कि हर जीव ही उत्तानपाद की तरह है। उत्तानपाद कहते हैं उत ऊर्ध्वो पादो यस्य स उत्तानपादः, जिसके दोनों पैर ऊपर की ओर होते हैं उसे उत्तानपाद कहा जाता है। और हम सब जीव जब जन्म लेने के लिए मां की गर्भ में आते हैं तो हम सारे लोगों के पांव ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, तो माने हम सारे जीव ही उत्तानपाद हैं। और हमारी जो द्विधात्मिका बुद्धि है, यही मानो हमारी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति माने सुंदर नीति और सुरुचि माने सुंदर रुचि। हम जब कोई भी कार्य करने चलते हैं तो ये दोनों बातें, दो प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में आते हैं। एक तो है कि हम सुंदर नीति पूर्वक कार्य करें और एक है कि हम रुचि पूर्वक कार्य करें। यदि हम सुंदर नीति से कार्य करते हैं तो इसका परिणाम ध्रुव होता है, अटल होता है, निश्चय होता है। और यदि हम रुचिपूर्ण कार्य करते हैं तो इसका परिणाम उत्तम तो होता है लेकिन अस्थायी नहीं होता। लेकिन व्यक्ति का अधिक झुकाव रुचि की ओर ही होता है, नीति की ओर कम होता है। जैसे आप बाजार से जा रहे हो, कोई ठेला वाला है ना, अब समोसे छान रहा है, आपने देखा, समोसा खाने का मन किया, अब दोनों विचार सामने आए। सुनीति कहेगी, सुंदर नीति कहेगी, नहीं नहीं, खुले में ठेला है, धूल का हर झोंका कड़ाही में पड़ रहा है, हाथ कितने गंदे हैं उसके, पसीना भी कड़ाही में टपक रहा है, उसी से आटा गूंथ रहा है। आप देखें खुले में जो बेच रहे हैं, और तेल भी पता नहीं कब का होता है, आधा छाना उसी में रोज छान रहा है। नहीं नहीं, पैसे देकर बीमारी खरीदना अच्छी बात नहीं है। तो नीति कहती है मत खाओ, लेकिन रुचि कहती है ओहो समोसा खाने में कितना चटपटा लगता है, जो होगा देख लेंगे, अभी खा लेते हैं। और हर व्यक्ति रुचि के अनुसार ही कार्य करता है, नीति के अनुसार कार्य नहीं करता। यदि हम नीति से कार्य करें तो उसका परिणाम ध्रुव होगा, अटल होगा, अस्थायी होगा। लेकिन रुचिपूर्ण कार्य करें तो खाने में तो उत्तम लगेगा, लेकिन आगे चलकर उत्तम यक्षों के द्वारा मार दिया गया था। खाने में उत्तम है लेकिन परिणाम अस्थायी नहीं होता, यही इसका तात्पर्य है। ये दोनों प्रकार की विचारशीलता हमारे जीवन में आती है। आध्यात्मिक विचार मतलब सुनीति, और भोगवादी विचार माने सुरुचि। लेकिन हर जीव अध्यात्म को कम महत्व देता है, भोगवाद को ही ज्यादा महत्व देता है। यही इसका आध्यात्मिक पक्ष है। बाकी जो कथा है उसको भी संक्षेप में निवेदन करूं। सुनीति महाराज उत्तानपाद के द्वारा उपेक्षित होकर अपने ही महल के एक कोने के कमरे में अपने पुत्र ध्रुव के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार बालकों के साथ खेलते हुए बालक ध्रुव को पता चला कि मैं भी महाराज का पुत्र हूं, जैसे उत्तम उनकी गोद में बैठता है मैं भी बैठ सकता हूं। नन्हे से बालक के मन में आकांक्षा जगी, दौड़ा दौड़ा आया। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे, गोद में बैठना चाह रहा था। महाराज ने उठाकर गोद में ले भी लिया। उसी समय विमाता दूसरी मां सुरुचि आ गई और हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया, और उतार करके कहा, सुनो ध्रुव, तुम सिंहासन पर बैठे महाराज की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो।
कारण क्या है? का कारण बस एक है कि तू मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुआ है, तू मेरी सौत सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है। न वत्सन नृपतेर्धिष्ण्यम भवाना रोढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि नृपात्मज। तो मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए इस पर बैठने का अधिकारी नहीं है। हाँ, यदि तू बैठना चाहे तो एक उपाय है। क्या उपाय है? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपाशनम। उस परम पुरुष नारायण की आराधना करो, और जब वह प्रसन्न होकर कहे बेटा वर मांगो, तो उनसे यह वर मांगना कि मैं मां सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, और फिर मेरे गर्भ से जब तू पैदा होगा तब तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। कब से ढूंढ रहे? देखो आवाज इससे तेज आ रही है, रिटर्निंग तेज आ रही है, थोड़ा कम करो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपाशनम। ध्रुव जी को उतार दिया महाराज। ध्रुव जी को बड़ा अपमान लगा, रोते हुए अपनी मैया सुनीति के पास भाग करके आए। भगवान सुखदेव कहते हैं जैसे किसी सांप को एक डंडा मारकर छोड़ दीजिए तो फुंकारता है, फुफकारता है, वैसे ही मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा श्वसन रुषो दंड हतो यथा है। वैसे लंबी लंबी सांस लेते हुए मैया के पास आए और अपनी मां को देखकर और रोने लगे। कोई दूसरा अपमान कर दे तो बच्चे मां के पास आकर रोने लगते हैं। मां ने बहुत प्रकार से पूछा बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी अपमान की आग में इतने जल रहे थे कि बोल ही नहीं पा रहे। कभी कभी अत्यधिक गुस्से में भी आवाज नहीं निकलती, केवल रोते जा रहे थे। साथ के बालकों ने पूरी घटना बताई और कहा मां ऐसा अपमान हुआ है ध्रुव का। मां सुनीति ने एक लंबी एक लंबा सांस लिया, सोचने लगी क्या कहकर अपने बेटे को सांत्वना दूं। यदि यह कहूं बेटा धैर्य रख, हमारे जीवन में भी खुशियों के दिन आएंगे, कभी महाराज से हमें अपनाएंगे, लेकिन दूर दूर तक ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते क्योंकि उनके दिमाग पर सुरुचि हावी है। दीर्घम सुसंति ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालक माह बाला। लेकिन एक भी ऐसी बात नहीं कही जिससे बालक के संस्कार बिगड़ जाए। अच्छा, मन में की कोई भी पीड़ा बच्चों के सामने नहीं कहनी चाहिए, क्यों बच्चों पर उसका असर बड़ा गलत जाता है। आज की मां होती तो तुरंत कहती अच्छा मेरी सौत ने अपमान किया, क्यों नहीं पत्थर उठाकर सिर तोड़ दिया तुमने, तुरंत मारना चाहिए। हाँ तो ऐसे सिखाती है महाराज, यहाँ रोने आया है उसी समय तुम्हें मार देना चाहिए था ईंट उठाकर। लेकिन मां सुनीति ने एक भी ऐसे शब्द नहीं कहे जिससे बच्चे के संस्कार बिगड़ जाएं। मां सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारी मां सुरुचि ने कितनी अच्छी शिक्षा दी है। समाज में लोग जब कुछ भी कहते हैं तो उससे अच्छाई को ग्रहण कर लेना चाहिए और बुराई को छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बातों को ग्रहण कर लो, गलत बात को छोड़ दो। देखो तो तुम्हारी मैया ने कितनी अच्छी बात कही। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः। यही तो कहा मां सुरुचि ने कि जीव को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो बेटा तुम्हें भी भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। ये अच्छी बात कही, इसे स्वीकार कर लो, और जो गलत बात कही छोड़ दो। एक बात गलत कही मां सुरुचि ने, बेटा जिसको भगवान मिल जाते हैं ना उसको सुरुचि के गर्भ में क्या, इस सुनीति के गर्भ में क्या, संसार के किसी मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता है।
यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। यह बात गलत है, इसको छोड़ दो, लेकिन भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, यह बात अच्छी है, इसको स्वीकार करो। अरे इस सिंहासन पर बैठने के लिए तू क्या तरस रहा है बेटा? यदि वह भगवान प्रसन्न हो जाए, आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा। त्रैलोक्य के सबसे ऊंचे आसन पर तुम परम पिता की गोद में बैठ सकते हो। और अपने नन्हे से बालक को नारायण की उपासना का संस्कार दिया। नन्हे से बालक ध्रुव को ईश्वर की आराधना के लिए अल्प व्यय में मां सुनीति ने वन को भेज दिया। हमारे भारत में दो माताएं हुई महाराज, मां सुमित्रा और मां सुनीति। मां सुमित्रा ने जब सुना, लक्ष्मण को देखा कि राघव की सेवा करना चाहता है, मां सुमित्रा ने कहा बेटा तू क्या सोच रहा है, श्री राम वन को क्यों जा रहे हैं? कोई कह रहा है रावण के वध के लिए, कोई कह रहा है शबरी के फल खाने के लिए, कोई कह रहा है ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए, कोई कह रहा है केवट को हृदय से लगाने के लिए, कोई कह रहा है भरत रूपी समुद्र का मंथन करने के लिए। लेकिन ये सब कोई कारण नहीं है। तुम्हारी मां कहती है तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए राम वन को जा रहे हैं बेटा, और राम वन गमन का कोई दूसरा कारण नहीं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। दूसर है तू तात कछु नाही, दूसर है तू तात कछु नाही। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, सीय राम पद सहज सनेहू। जौ पे सीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जाओ। और मां सुमित्रा ने अपने लक्ष्मण को वन में राम की सेवा के लिए भेजा, और मां सुमित्रा ने भगवान की आराधना के लिए अपने नन्हे से पुत्र ध्रुव को भेजा। इसका तात्पर्य यह है, सुमित्रा शब्द का अर्थ होता है सुंदर मित्र, और सुनीति का अर्थ होता है सुंदर नीति। जीवन का सबसे सुंदर मित्र आपका वही है जो आपको भगवान की सेवा में लगा दे। इस सुंदर मित्र की सबसे बड़ी परिभाषा है, सच्चा मित्र वह है, सुंदर मित्र वह है जो आपको ईश्वर की सेवा में लगाए। और जीवन की सबसे सुंदर नीति यही है कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनम उत्तमो यथा। अच्छा, ध्रुव जी चल पड़े। लोग कहते हैं जीवन में गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के ईश्वर मिलेंगे कैसे? हमें गुरु का अन्वेषण करना चाहिए। भागवत की कथा करिए, गुरु को मत ढूंढो, गोविंद की ओर कदम बढ़ाओ, उनकी कृपा हो जाएगी तो गुरु स्वतः आपके जीवन में आ जाएगा। गोविंद की कृपा हो गई है, इसका प्रमाण क्या है? आप गोविंद की ओर कदम बढ़ाएं और आपके जीवन में कोई संत आ जाए तो समझिए यह संत नहीं है, यह गोविंद की कृपा ही मूर्तिमंत होकर के आई है। भगवान नारायण ने कहा देवर्षि नारद से, देवर्षि यह मेरे छोटे से भक्त को कुछ भी पता नहीं है मैं कैसे मिलता हूं, और देखो तो इस नन्ही सी अवस्था में मुझे पाने के लिए घर से निकल पड़ा। जाओ और जा करके इसका मार्गदर्शन करो। भगवान ने नारद जी को भेजा भागवत में।
तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धति। जाओ मार्गदर्शन करो। भगवान का विशेषण है भृत्य वत्सलम। एक गाय अपने बछड़े से जितना प्रेम करती है, हमारे भगवान अपने भक्तों से उतना प्रेम करते हैं। नारद जी आए। अच्छा एक बात है, नारद जी ने आते ध्रुव जी के सिर पर हाथ फेरा और शब्द प्रयोग देखे, स्पृष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन पाणिना प्राह विस्मिता। नारद जी के हाथ का विशेषण है अघघन। अघ कहते हैं वैसे पाप को जो बिना भोगे नष्ट न हो, न हन्यते भोगम बिना इति अघ। लेकिन यदि कोई